Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 11.1 बताई थी. आज चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 की ओर. इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम. किसी टेबल के टॉप सरफेस का जो शेप है वो ट्रेपेजियम है. फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करिए. इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर. जैसे आप देख रहे हैं कि टेबल टॉप है जिसका जो टॉप सरफेस है, ये हमारा जो टॉप सरफेस है वो हमारा ट्रेपेजियम का शेप का है. इसकी पैरेलल साइड 1 मीटर और 1.2 मीटर है और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है 0.8 मीटर है. इसका एरिया हमें फाइंड करना है. अब देखेंगे लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स. लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल टू हमारे क्या क्या है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड पैरेलल साइड्स. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हमारी कितनी 0.8 मीटर. एरिया टेबल टॉप निकालने के लिए एरिया ऑफ टेबल टॉप का फॉर्मूला यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ ए प्लस बी इंटू एच. हाफ ए प्लस बी मीन्स ए और बी इज द पैरेलल साइड्स 1.2 और 1 मीटर. that is 1 plus 1.2 और height for 0.8. distance between them it is 1/2 multiply 2.2 multiply 0.8. तो उसी से कट करें 1.1 सिंप्लीफाई करते हैं तो 11 8 है 88 डेसिमल एक इसका तो आंसर हुआ 0.88 मीटर स्क्वायर. यानी this is the area of table top. In your next question number 2, saying that the area of a trapezium is 34 centimeter and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. Other parallel side की आपको height length आपको find करनी है. तो आपको area of trapezium दिया है, length of वन पैरेलल साइड दी है और हाइट दी हुई है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. वन ऑफ पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 4 सेंटीमीटर. यानी हाइट कह सकते हैं आप. इट्स हाइट है डिस्टेंस बिटवीन एक ही बात होती है. लिख सकते हैं हाइट ऑफ ट्रेपेजियम लिख दीजिए. चलिए हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. लेट अदर पैरेलल साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर. अब आप फॉर्मूला आएंगे. सिंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच. इसके जो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास है दैट इज 34 इक्वल टू 1/2. ए यानी वन ऑफ पैरेलल साइड आपके पास है 10, बी अदर पैरेलल साइड x और h आपका 4.
हाइट ऑफ द, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 था, 2 ऐसे मल्टीपल कर देंगे आप, या 2 को उधर भेज भी सकते हैं, एक ही बात है। 34 इक्वल टू 2 टाइम या 20 प्लस 2x, 20 उधर ले आइए, 34 माइनस 20 इक्वल टू 2x, देन वी गेट 2x इक्वल टू 14, राइट। x इक्वल टू हमारा कितना होगा 14/2, दैट्स वाई x इक्वल टू होगा 7। हेंस अदर कलर साइड, इक्वल टू x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी अदर पैरेलल साइड है वो हमारी कितनी 7 सेंटीमीटर। After that, your next question number 3, in which saying that length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC equal to 48 meter, CD equal to 70 meter, and AD equal to 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. As you have given a figure, ABCD एक trapezium shaped field है, जिसका जो फेंस है, फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम एबीसीडी 120 मीटर है, इसमें बीसी लेंथ दी हुई है आपको 48 मीटर, सीडी दी हुई है 17 मीटर, एडी दी हुई है आपको 40 मीटर। हियर वी हैव गिवन 2 पैरेलल साइड्स 48 मीटर एंड 40 मीटर। ये हमें पैरेलल साइड्स तो दी हुई है इन्होंने, बट हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, that is AB. So as we have given the fence of trapezium ABCD, since fence of trapezium ABCD equal to कितना 120 मीटर। Therefore fence का मतलब sum of all sides, that's why AB plus BC plus CD plus AD equal to 120 meter. Put their corresponding value. AB we have to find, BC आपका 48, CD आपका 17 और AD आपका 40. It is 120. ऐड करेंगे इनको, AB plus 48, 88 and 17, 105. इक्वल टू 120। ए बी इक्वल टू हमारा कितना हो गया 120 माइनस 105, दैट्स वाई ए बी इक्वल टू हुआ 15 मीटर। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, फाइंड इट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा, because this is the shape of trapezium, so its formula will be 1/2 a plus b into h, that is half a for 48, b for 40 and h for हम फाइंड कर चुके हैं ab, that is 15 मीटर। सिंप्लीफाइड इट, 1/2 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 15, 2 से कट कर देंगे इसको, 44 टाइम 15 4 is 60, that is 66. So 660 meter square is the area of the field. After that, your next question number 4, in which saying that the diagonals of a quadrilateral shaped field is 24 meter and perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. जैसे आपको फिगर दिया हुआ है, इसका डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल shaped field
4 मीटर. Perpendiculars from the opposite vertices. Opposite vertices. अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर कितने हैं हमारे 13 मीटर एंड 8 मीटर. अब आप मान लीजिए ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है. तो हम एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे एक ट्रायंगल बनना है और सेकंड पार्ट में भी ट्रायंगल बनना है. तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ हाफ बेस इनटू हाइट. इसमें हमारा हाफ बेस होगा 24 और हाइट होगी 30. 2 से 12 बार इसका मल्टीपल करेंगे कितना होगा 13 2 या 26 3 बन जाए 13 एंड 2 15 156 मीटर स्क्वायर. Similarly, area of second part का एरिया हाफ, इसका बेस आपका हो जाएगा 24 और हमने फॉर्मूला नहीं लिखा सीधे वैल्यू लगा दी 8 उसे कट कर देंगे 12 टन 12 8 96. सो एरिया ऑफ द फील्ड total area of the field. तो एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल टू दोनों प्लस कर देंगे. पहले कितना है 156 प्लस 96. वन 56 प्लस 96 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 10 15 का 5 कैरी 1 252 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड फील्ड. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question is number 5, in which saying that the diagonals of a rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. As we have given the diagonals of a rhombus. Diagonals of a rhombus इक्वल टू क्या क्या दिए हुए हैं 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. We have to find area. Therefore, area of rhombus, you know, half d1 into d2. This is the in term of diagonal. अगर यानी रोमबस के डायगोनल दिए हैं तो हम जो एरिया ऑफ रोमबस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये है हाफ d1 इनटू d2. फॉर देयर वैल्यूज हाफ d1 फॉर 7.5 d2 फॉर 12. तो उसे कट करेंगे 6 टाइम कट जाएगा. इसे मल्टीपल कर देंगे इसमें कितना आ जाएगा 6 5 30 6 7 42 एंड 3 45.0 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. Its area is 45.0 centimeter square. And next question saying that find the area of rhombus whose side is 7.5 centimeter and whose altitude 4 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter, find the length of other diagonal. देखिएगा इसमें आपको एक रोमबस दिया हुआ है ABCD मान लीजिए, हमने नाम नहीं लिया, ऐसे से नाम दिया नहीं है, तो उसकी साइड दी हुई है आपको 7.5 सेंटीमीटर और उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर है. वन ऑफ इट्स डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, अदर डायगोनल आपको
फाइंड करना है। साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड आपका है 4 सेंटीमीटर। देखिए जो हमारा रोम्बस होता है इट इज ए पैरेललोग्राम ऑल्सो, तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम के फॉर्मूला की तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, तो इसका भी हम बेस हो गया 7.5, हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा हमारा, इट इज बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, बेस हमारा कितना है 7.5 और हाइट कितनी है 4, मल्टीपल करते हैं इसमें कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल दिया हुआ है वन ऑफ इट्स डायगोनल कितना 8 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल में फाइंड करना है। सिंस एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है हाफ d1 इंटू d2 इन टर्म ऑफ डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 30। हाफ d1 हमें एक डायगोनल दिया हुआ 8 और d2 हमें फाइंड करना है। 2 से ये 4 टाइम बढ़ जाएगा, 4 इधर ले देंगे तो हमारा डायगोनल क्या आ जाएगा, यानी d2 इक्वल टू हो जाएगा 30/4, दैट इज अदर डायगोनल d2 इक्वल टू होगा 7.5 सेंटीमीटर। दैट इज द डायगोनल ऑफ अदर डायगोनल हो गया। दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस हो गया। After that, your next question number 7, in which saying that the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped. Each of its diagonals are 45 cm, 30 cm. Find the total cost of the polishing of the floor if the cost per meter square ₹4। यानी किसी फ्लोर में 3000 टाइल्स हैं, a floor consists tiles equal to कितने टाइल्स हैं 3000। diagonals of rhombus shaped tiles इक्वल टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस शिफ्ट टाइल्स क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस शिफ्ट टाइल आपको दिया है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे यहां से ऑफ ए टाइल half d1 into d2 because the shape of the tile is rhombus. Half d1 is 45 and d2 is 30। तो से 30 15 टाइप कट गया, मल्टीपल करेंगे 15 5 या 75 और 5 15 4 या 60 एंड 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज द फ्लोर कंसिस्ट टाइल 3000, एरिया ऑफ फ्लोर हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए टाइल इनटू नंबर ऑफ टाइल्स, यानी 3000 मल्टीप्लाई 675 मल्टीपल करेंगे 3000 15 3 7 जा 21 एंड 1 22 3 6 जा 18 एंड 2 20 एंड 3 zeros। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर।
but you have to convert it into the meter square. You know 1 meter square equal to 10,000 centimeter square. So this is area of the floor हो जाएगा आपका 2025,000 upon 10,000, राइट. 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे. We get 202.5 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द फ्लोर हो गया. अब हमें फाइंड करना है उसमें रेट उन्होंने दी हुई है, रेट ऑफ द पॉलिशिंग. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर रुपीज 4. यानी रेट ऑफ पॉलिशिंग हमारा दिया हुआ है. रेट ऑफ पॉलिशिंग रुपीज 4 पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग यानी जो हमारा एरिया है उससे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 इंटू 202.5 रुपीज. 4 5 20 का 0 कैरी 1 कैरी 2 4 2 8 एंड 2 का 0 10 4 2 8. दैट इज योर आंसर विल बी 810.00. This is the cost of the polishing the floor of the building. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं मोहन वांट टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड. मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदना चाहता है. इट्स लेंथ इट्स साइड अलोंग द रिवर इज, जो रिवर के साइड की जो साइड है, रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द अलोंग द रोड. वो जो रिवर साइड है वो रोड साइड की पैरेलल है और उसका ट्वाइस है, राइट. इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड 100 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. अलोंग द रिवर आपको साइड फाइंड करनी है, बिकॉज द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अलोंग द road. So first of all we assume that let the length along the road, length of the side along the road. Along the road equal to x meter. Therefore side along the river क्या हो जाएगी फिर आपकी 2x मीटर. जो कुछ ये ट्वाइस है, ये मान लीजिए अगर आपके x है तो ये हमारे 2x हो गई. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दी हुई है. पैरेलल साइड्स 100 मीटर. सिंस एरिया ऑफ फील्ड होता हाफ ए प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ फील्ड हमें पहले से दिया हुआ है कितना हमारा 10,500 मीटर. ट्वेल्व में पुट कर देंगे 10,500 इक्वल टू हाफ A for 2x और B for x और H for हमारा 100, राइट. ये 2 से 100 कट जाएगा 50 टाइम. 50 को हम इधर भी लेंगे तो 10500 अपॉन 50 इक्वल टू 3x. 2x और x कितना हो गया 3x. 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा 5 से कट कर देंगे. 5 2 जा 5 1 जा 0. 210. दैट इज x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 210 अपॉन 3. ये 3 डिवाइड कर देगा. दैट बाई x इक्वल टू हो गया आपका 70. as we have to find the length of the side along the river.
Therefore, hence the length of the side along the river equal to 2x. रिवर साइड कितनी 2x है, that is 2 multiply 70. This is your 140. Length along the side of the river, यानी लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर जो है 2x है और 140 मीटर हो गई, और अगर रोड साइड की पूछता है तो दैट इज x इक्वल टू 70 मीटर हो जाएगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।